वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आपको पता है आज 6 सितंबर है और हम सारे मिलकर यौम दिफा मना रहे हैं। और नाज़रीन, इस यौम दिफा के मौके पर मेरा उन तमाम बहादुर और निडर फौजियों को सलाम जो कि सरहद पर मौजूद हमारे पाकिस्तान को उन दुश्मनों से बचा रहे हैं जो कि हमारे मुल्क पर अटैक करने की सोच रहे। तो नाज़रीन, अगर हम पाकिस्तान के कुछ अहम और सियासी मौजूदा सूरत हाल पर गौर व गौस फरमाएँ तो हमारे पास 3 से 4 अहम मौज़ूआत आते हैं और उनमें शामिल हैं मियां नवाज शरीफ की वापसी और जनरल आसिम बाजवा की स्टोरी और वज़ीर आज़म की कराची का पैकेज। तो नाज़रीन, इन सब मौज़ूआत पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार और सीनियर सहाफ़ी जब्बार चौधरी। तो वेलकम टू द शो जब्बार साहब। तो जब्बार साहब, आप मुझे बताएं कि 10 सितंबर को अदालत ने मियां नवाज शरीफ को तलब करने का फ़ैसला दे दिया है। तो आपके ख्याल में क्या नवाज शरीफ वापस आएंगे, और अगर वो वापस नहीं आते तो ये क्या इम्पैक्ट क्या डालेगी? बहुत शुक्रिया मूसा, मुझे अपना आज इस शो में इनवाइट करने के लिए। देखें, जैसा कि पहले आपने कहा कि आज जो है वो 6 सितंबर है और 6 सितंबर को ज़ाहिर हम यौम दिफा मनाते हैं पूरे पाकिस्तान में। तमाम लोग, हम लोग आज जो है वो उस फतह की याद मना रहे हैं आज, जो कि 6 सितंबर 1965 को पाकिस्तान के ने हासिल की थी। हमारा जो दुश्मन है हिंदुस्तान, उन्होंने, आपको याद है हम इस वक्त जो कि लाहौर में हैं, तो उन्होंने लाहौर पे ये जो लाहौर की हमारी जो बॉर्डर है इस पे हमला किया था और उन्होंने ये प्लान बनाया था कि शायद वो लाहौर को फ़तह करेंगे और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान को कोई सबक सिखाएंगे। लेकिन हमारे बहादुर सपूतों ने, जवानों ने उस वक्त ज़ाहिर है जितने BRB का आपको मालूम है दिफा किया, मेजर जनरल अजीज़ भट्टी ने, ये बरकी का सारा महाल उन्होंने संभाला। टैंकों की चविंडा में बहुत बड़ी जो है वो बैटल हुई, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर फ़तह हासिल की और पाकिस्तान ने बता दिया हिंदुस्तान को भी और बाकी दुनिया को भी कि पाकिस्तान का जो दिफा है वो नाकाबिल तस्खीर है। हम जो है हमारे जो फ़ौजी हैं, जो हमारी जो कौम है, इतनी रिजिलियंट है कि हम लोग जो है वो तमाम किस्म के ख़तरात से निपटने के लिए जैसे भी हालात हों, चाहे हमारे मसाइल अपना जो है वो घर में मौजूद हों, पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल मौजूद हों, लेकिन इसके बावजूद भी चाहे हम जो है वो सियासी तौर पर डिवाइडेड हों, मुख्तलिफ़ पार्टीज़ में, मुख्तलिफ़ नज़रियात में, सोशली डिवाइडेड हों बहुत सारे मामलात में, लेकिन जब पाकिस्तान के दिफा की बात आएगी तो हम लोग जो है वो एक शीशा पिलाई हुई दीवार को एक मुठ होकर, बिल्कुल एक जो है वो एकजुट होकर तमाम लोग जो हैं वो अपने दुश्मन का, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी तरह का अटैक हो। पहले कन्वेंशनल वॉर्स होती थी, सन 65 में हमने देखा कि हमने उसको फतह हासिल की। उसके बाद अब नॉन कन्वेंशनल वॉर्स का ज़माना है, हाइब्रिड वॉर्स का ज़माना है, 5th जनरेशन वॉर्स का ज़माना है। सोशल मीडिया पे अटैक्स होते हैं, मीडिया पे अटैक होते हैं और बहुत सारी ओपिनियन की वॉर है बहुत सारी। तो जितनी भी वॉर्स हैं हम इसके लिए इक्विप्ड हैं और हम लोग जो है वो अपने इस मादरे वतन का जो है वो दिफा करने के लिए तैयार हैं। तो जैसा कि आपने कहा, तो मेरी तरफ से भी तमाम बहादुर सपूतों, जवानों को और जो भी पाकिस्तान का जो दिफा को इंटैक्ट रखने के लिए जो इस वक्त मेहनत कर रहे हैं, मौजूद हैं, जाग रहे हैं, जिनकी वजह से हम जो है वो चैन की नींद सोते हैं, तो उनको हमारा जो है वो सैल्यूट है। और दूसरी बात, अब आते हैं पाकिस्तान के जो वो सियासी सूरत हाल है पाकिस्तान में। अब देखें, जो अगला मुसा शुरू होने वाला जो हफ्ता है, जो शुरू होने वाला हफ्ता है, ये काफ़ी इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो सियासी जो सूरत हाल है वो अनफोल्ड होगी। सो उसमें सर फहरिस्त ज़ाहिर है मियां नवाज शरीफ हैं, जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं और इस वक्त जो है वो इलाज की घर से लंदन में गए हुए हैं। और आपको पता है उनका मुकदमा जो है वो अल अज़ीज़िया रेफरेंस में वो कॉन्विक्ट हुए हुए हैं और वो जेल में इस वक्त जो है वो अपना जो टर्म पूरी कर रहे थे, लेकिन कोई 9-10 महीने पहले उनकी तबीयत ख़राब हुई और वो चले गए। अब उनकी जो अपीलें हैं सज़ा के ख़िलाफ़, चाहे वो अल अज़ीज़िया का रेफरेंस हो, चाहे वो एवनफील्ड का रेफरेंस हो, तो वो अब अपीलें जो है वो समाअत उनकी शुरू हुई है। तो जब समाअत शुरू होने लगी है पिछले हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो जो 2 रुकनी बेंच है उसमें सबसे पहले ये सवाल उठाया कि नवाज शरीफ किधर है। तो ज़ाहिर है उसका जवाब था जी कि नवाज शरीफ तो मुल्क में नहीं है। तो उस पर उन्होंने कहा कि जब तक नवाज शरीफ जो है वो अदालत के सामने मौजूद नहीं होंगे, हम इन अपीलों पर फैसला नहीं करेंगे। उस एक ही समाअत के बाद अदालत ने जो है वो हुक्म दिया कि नवाज शरीफ जहाँ भी हैं वो 10 सितंबर तक जो है वो इस अदालत के सामने सरेंडर करें। मतलब ये कि वो फिज़िकली प्रेजेंट हों।
अब सूरत हाल जो है वो बहुत है, अब सामने आज जैसे आप जिक्र किया, अब 6 सितंबर आ चुका है, 3-4 दिन बाकी रह गए हैं, 3 दिन ही दरमियान में रह गए हैं ताकि उसके बाद फिर अगले दिन समात होगी। तो अब इस वक्त की जो सूरत हाल हमें नज़र आ रही है, और कल जो PMLN के जो पूरी उन्होंने अपना मीटिंग के बाद उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद उन्होंने कहा जी कि हमने तमाम PMLN ने कहा है जी कि हमने मियां नवाज शरीफ को कहा है कि आप अपना इलाज जो है वो मुकम्मल करवाएं और उसके बाद ही आने का सोच, जब डॉक्टर आपको कहें, जैसा कि उन्होंने पहले सोचा। तो इस सूरत हाल से सामने रखते हुए हमें लग रहा है एक तो बात ये कन्फर्म हो रही है, हमारे जो ज़राए हैं, हमारे जो सोर्सेज हैं, जो PMLN में मौजूद हैं, वो सारे वो भी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि नवाज शरीफ जो है वो फ़िलहाल से मुराद ये कि ये जो हियरिंग आ रही है, जो अदालत ने हुक्म दिया था 10 सितंबर का, उस पर तो वापस नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि इसका मतलब ये कि अदालत ने एक हुक्म दिया और आप उसको डिफाई कर रहे हैं, या आपने उस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया फ़िलहाल। लेकिन ज़ाहिर है जब आप ऐसी सूरत हाल में होते हैं तो अदालत का हुक्म मानने से इनकार करते हैं, तो आप उसके पास फिर लीगल ऑप्शंस पे जाते हैं, जो कि मियां नवाज शरीफ की जो टीम है हमारे ज़राए के मुताबिक वो लीगल ऑप्शंस पर गौर नहीं कर रही, बल्कि अब उनको कंस्ट्रक्ट कर रही है कि आपने इनको 10 सितंबर को जो समात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होनी है उसके सामने हमने क्या मौक़िफ़ पेश करना है। अब वो क्या मौक़िफ़ पेश करेंगे? एक तो ये कि अब दोबारा जो नवाज शरीफ की जो जितनी भी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, फ्रेश रिपोर्ट्स जो हैं वहाँ से वो हासिल की जा रही हैं, उनके डॉक्टर से, उनके हॉस्पिटल से, और फौरी तौर पर उनको तेज़ प्रोसेस करके पेश करके उनको पाकिस्तान के हाई कमीशन से वहाँ पे टेस्ट करवाया जा रहा है, नोटराइज़ करा के दोबारा फौरी तौर पर 9 सितंबर को जो हमें जो ज़राए बता रहे हैं कि 9 सितंबर को, यानी कि हियरिंग से एक दिन पहले मियां नवाज शरीफ के जो वकला हैं वो तमाम जो उनकी रिपोर्ट्स हैं मेडिकल की वो अदालत में जमा करवाएंगे, और एक मरतबा फिर अदालत से ये रिक्वेस्ट करेंगे, ये प्रे करेंगे, ये इस्तदा करेंगे कि आपका हुक्म सर आँखों पर, आपने हुक्म दिया था, बिल्कुल आपने हुक्म दिया नवाज शरीफ को वापस आने का, लेकिन उनकी जो मौजूदा जो कंडीशन है, जो मेडिकल जो सूरत हाल है उनकी, वो इस वक्त सफ़र करने के काबिल नहीं है, और उनका जो प्रोसीजर, अब मेरा ख्याल है जो अभी जो जवाब जमा कराएंगे उसमें नवाज शरीफ की जो इलाज की जो डिटेल्स हैं, जो इलाज का जो टाइमलाइन है उसकी, उनका ज़रा हार्ट का प्रोसीजर होना है, उनके बाकी जो टेस्ट, जो बाकी जो उनका जो अब सर्जरी होनी है, जो बाकी जो मामला है, जो इलाज, क्योंकि पहले जब गए थे तो इलाज उनको एक शुरू जो इलाज से पहले की जो चीज़ें थी वो शुरू हुई थी, तो साथ पे कोरोना आ गया तो वो मामला वहाँ पर रुका हुआ था। अभी भी जो लेटेस्ट जो रिपोर्ट उन्होंने जमा करवाई थी उसमें भी ये कहा गया था जी कि जो कि हॉस्पिटल्स बंद हैं कोरोना की वजह से, और वो जो है वो इलाज उनका नहीं हो रहा। मेरा ख्याल अब उनको अब जो 9 तारीख को जो रिपोर्ट जमा कराएंगे उसमें वो पूरी क्लियर कट टाइमलाइन देंगे जी कि ये डॉक्टर से कंसल्टेशन हो गई है, इस तारीख को मियां नवाज शरीफ हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, इस तारीख को उनका ऑपरेशन होगा, चाहे उसमें महीना 2 महीने की वो पूरी टाइमलाइन दें, लेकिन वो उनको अदालत को टाइमलाइन दे के मुतमईन करने की कोशिश करेंगे। अब इसके साथ अदालत के सामने ये अब जब आएगा कि उनको जो मुल्ज़म है वो उसकी सूरत हाल क्या है, अदालत तो दोबारा उसको जो है वो एक मरतबा दोबारा उसको कंसीडर भी कर सकती है, और फौरी तौर पे वो अदालत जो है वो उसको उठा के बाहर भी फेंक सकती है। दो ऑप्शन है। पहली बात है कि अदालत जम अड़ जाएगी जी जो हमने हुक्म दिया था पहले उसको पूरा करें। हुक्म किया था जी कि नवाज शरीफ को वापस लाएं। अगर ये सूरत हाल हो जाती है और अदालत रिजिट हो जाती है कि बिल्कुल जी हम लोग जो हैं वो आपकी बात को नहीं मानेंगे, जो भी सिलसिला है पहले मुल्ज़िम को पेश करें उसके बाद बात करें, फिर सिचुएशन जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी नवाज शरीफ के लिए, उनके वकला के लिए कि अदालत को कन्विंस कैसे करें। क्योंकि उनका पहला पॉइंट ये कि अदालत को कन्विंस करें, रिक्वेस्ट करें कि जी हमने जो आपने जो हुक्म दिया था वो सारा आंखों पर हमारे, लेकिन सूरत हाल मौजूदा तौर पे ये है कि वो नवाज शरीफ इस काबिल नहीं है। अब पहली सूरत यह है कि अपना अदालत इसको न माने, रिपोर्ट को मुस्तरद कर दे और कहे जी कि हम अपने फैसले पे स्टैंड बाई हैं। अब फिर क्या, फिर अदालत उनको एक और तारीख दे सकती है, अदालत 10 दिन और दे सकती है कि आपके पास मजीद 10 दिन है, आप 20 सितंबर को नवाज शरीफ को यहाँ पेश कर दें। सूरत हाल वहीं की वहीं रहेगी। फिर उसके बाद नवाज शरीफ को पेश करना इनका, अगर उन्होंने बचना है इश्तिहारी होने से, एब्सकॉन्डर होने से, फरार होने, मफरूर होने से और मज़ीद सज़ा से या अपने ख़िलाफ़ फैसले से बचना है, तो फिर उनको हर सूरत में नवाज शरीफ को अगले जो भी अदालत दोबारा मोहलत उनको देगी, जो कि मुझे उम्मीद है कि अदालत उनको मोहलत दे देगी, अगर वो अपना उनको कहती तो फिर उनको दोबारा पेश करना पड़ेगा। लेकिन अगर अदालत जो है उनका लीनियंट व्यू लेती है, लीनियंट व्यू मतलब ये कि नरमी देखती है, वाकई असेस करती है कि यार नवाज शरीफ बहुत बीमार हैं, अगर वो फ्लाई करके आएंगे तो यहाँ पे आके तो उनकी सेहत मज़ीद बिगड़ सकती है, क्योंकि जब पाकिस्तान वापस आएंगे तो वो
जेल में जाएंगे, जेल में उनकी सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। अगर अदालत लीनियंट व्यू लेती है तो ये ऑप्शन बहरहाल मौजूद है कि वो जो भी अपना नवाज शरीफ के वकला जो टाइमलाइन जो एक टाइम पीरियड उनको सजेस्ट करें, अदालत को सबमिट करें, अदालत उसको कबूल करते हुए 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने या इवन के 6 महीने का टाइम दे देगा जी कि 6 महीने के अंदर अंदर आप इलाज करवाएं और इलाज करवाने के बाद आप वापस आएँ। और ये जो केस है ये हम 6 महीने तक मजीद मुलतवी कर देते हैं, यानी कि स्टेटस को बरकरार रहेगा। अदालत उनकी जो अभी फिलहाल जमानत पर नहीं है, लेकिन मियां नवाज शरीफ की जमानत 6 महीने के लिए मजीद एक्सटेंड कर देती है कि भाई हम आपको, अदालत जो है वो 6 महीने की टाइम देती है, 6 महीने आपको मजीद जमानत हम ग्रांट कर देते हैं लजीजिया रेफरेंस में, जिसमें आप जेल में, लिहाजा 6 महीने में आप इलाज करवाएं और उसके बाद आप वापस आ जाएं और वापस आने के बाद आपकी जो अपील है उस पर हम फैसला करेंगे। तो ये कुछ सिनेरियो बन सकते हैं। दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि जनाब हम आपको बिल्कुल मुस्तरद करते हैं, हम आपको बिल्कुल टाइम नहीं देंगे और आप जो है हम आपकी गैर मौजूदगी में, आपको गैर मौजूदगी में सरकारी वकील के तहत, क्योंकि ये एक बड़ा ये नुकता है कि जब आप अब्सकॉन्डर हो जाते हैं, जब आप मफरूर हो जाते हैं, अदालत आपको मफरूर डिक्लेयर करती है कि हम कह रहे हैं आप आए, वापस आप आ नहीं रहे, तो ऐसी सूरत में जो है आप अपील का हक भी खो देते हैं और फिर आप जो है अपने वकील का हक भी खो देते हैं। ऐसी सूरत में नवाज शरीफ को वकील नहीं मिलेगा तो और फिर अदालत जो है वो सरकारी वकील करके तो फिर इस केस का जो भी उनके खिलाफ केसेज हैं, चाहे वो एवन फील्ड का रेफरेंस हो, चाहे वो लजीजिया का रेफरेंस हो, तो उसके खिलाफ वो नवाज शरीफ के खिलाफ उसकी जो फैसला है वो उस अदालत केस का कर सकती है। ये सूरत हाल जो है वो किसी भी सूरत में नवाज शरीफ की फेवर में नहीं होगी। तो ये नवाज शरीफ वाला मामला।